हर महीने एक लड़की अपने रूम में चुपचाप पेन किलर लेकर लेटती है। किसी को लगता है वो ओवर रिएक्ट कर रही है, किसी को लगता है पीरियड का दर्द है, नॉर्मल है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ हर पीरियड पेन नॉर्मल नहीं होता, और जिस दर्द को हम सालों से इग्नोर करते आए हैं उसका एक मेडिकल नाम है डिस्मेनोरिया। आज का वीडियो सिर्फ एक मेडिकल लेक्चर नहीं है, ये उन लड़कियों के लिए है जो हर महीने दर्द के साथ स्माइल करना सीख गई हैं। इमेजिन करो, सुबह के 5 बजे हैं, एक 19 साल की लड़की खुशी बिस्तर पर कर्ल्ड अप पड़ी है। पेट में सीवियर क्रैम्प्स हैं, बैक पेन, नोज़िया, थकान और आँखों में आंसू। लेकिन कुछ घंटों बाद उसको कॉलेज भी जाना है, असाइनमेंट सबमिट भी करना है, स्माइल भी करनी है, क्योंकि दुनिया को लगता है पीरियड का पेन तो सबको होता है। और शायद तुम भी खुशी की स्टोरी से रिलेट कर पाओ, या शायद खुशी तुम ही हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसके बारे में बहुत सी लड़कियां सफ़र करती हैं, लेकिन ओपनली बात बहुत कम होती है। डिस्मेनोरिया, पेनफुल पीरियड। लेकिन रुक जाओ, ये वीडियो सिर्फ पीरियड पेन क्या होता है तक लिमिटेड नहीं है। आज हम जानेंगे डिस्मेनोरिया क्या होता है, हर पेन नॉर्मल क्यों नहीं होता, कॉजेज़ क्या हैं, ट्रीटमेंट अवेलेबल है या नहीं है, होम रेमेडीज़ जो एक्चुअली मदद कर सकती हैं, और वो डेंजरस मिथ्स जो लड़कियों को चुप रहना सिखा देती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि आज तुम अपनी बॉडी के बारे में कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट समझो। डिस्मेनोरिया होता क्या है? पीरियड के वक्त सीवियर पेन या क्रैम्प्स फील होना डिस्मेनोरिया कहलाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझना बहुत ज़रूरी है। हर माइल्ड डिस्कम्फर्ट डिस्मेनोरिया नहीं होता। पीरियड के वक्त हल्का दर्द कॉमन होता है, लेकिन अगर पेन इतना सीवियर हो कि स्कूल या ऑफिस मिस हो, डेली रूटीन बिगड़ जाए, वोमिटिंग हो, एक्सट्रीम वीकनेस हो, पेन किलर लिए बिना बात ना बने, तो समझ जाओ कि बॉडी तुमको सिग्नल दे रही है। हमारी यूट्रस यानी बच्चेदानी पीरियड के वक्त कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये कॉन्ट्रैक्शन जिस्म नेचुरली करता है ताकि यूट्राइन लाइनिंग बाहर निकल सके। इस प्रोसेस में बॉडी प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन रिलीज़ करती है, और यही रीज़न होता है सीवियर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स का। और फिर लड़कियों को सुनना पड़ता है इतना भी दर्द नहीं है, सबको पीरियड आते हैं, तुम कोई अनोखी नहीं हो, स्ट्रॉन्ग बनो, वगैरह वगैरह। ये सब सुनने के बाद खुशी को लगता था कि शायद मेरी बर्दाश्त करने की ताकत बहुत कम है, और इसी वजह से मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही। हर महीने सेम रूटीन, हीटिंग पैड, पेन किलर, फोर्स्ड स्माइल और एक सेंटेंस, बस पीरियड ख़त्म हो जाए। लेकिन धीरे धीरे ये दर्द और तेज़ होने लगता है, और सिर्फ क्रैम्प्स नहीं, लोअर बैक पेन, नोज़िया, डिजीनेस, मूड स्विंग्स, और कभी कभी तो क्लास में फोकस करना भी मुश्किल हो जाता है। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग डिस्मेनोरिया 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 प्राइमरी डिस्मेनोरिया, नंबर 2 सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया वो पेन होता है जिसका कोई रीज़न नहीं होता। आमतौर पर यह पीरियड्स के शुरू होने के बाद होता है, यानी प्यूबर्टी के वक्त। इसकी वजह वही है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का ज़्यादा रिलीज़ और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा हुआ होना, जिसकी वजह से पेन होता है। सिम्टम्स जो आते हैं उसमें लोअर एब्डोमिनल पेन, फैटीग, हेडेक, नोज़िया और कभी कभी डायरिया भी होता है। आम तौर पर ये पेन पीरियड शुरू होने के बाद या पीरियड से 2 दिन पहले से शुरू हो जाता है।
बहुत सी लड़कियां इस दर्द को नॉर्मल मानकर जीती रहती हैं क्योंकि उन्हें कभी अच्छे से बताया ही नहीं गया कि उनकी बॉडी में एक्चुअली क्या हो रहा है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, इसमें जो पेन होता है उसके पीछे कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे नंबर 1 एंडोमेट्रियोसिस, नंबर 2 फाइब्रॉइड, नंबर 3 एडिनोमायोसिस, नंबर 4 पेल्विक इन्फेक्शन। इसलिए सबको होता है, बोलना छोड़कर डॉक्टर से मिलें जब ये पेन बहुत सीवियर हो, डेली वर्क में परेशानी हो, हैवी ब्लीडिंग हो रही हो, बुखार और कमज़ोरी हो, तो प्लीज़ किसी प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस लेना ज़रूरी है। इस तरह खुशी ने डिसाइड किया, मैं और इग्नोर नहीं करूँगी। उसने अपॉइंटमेंट बुक करी, डॉक्टर से क्वेश्चंस पूछे, अपनी तमाम परेशानी डॉक्टर से शेयर करी। इस तरह से उसको रियलाइजेशन हुआ कि हेल्प लेना कमज़ोरी नहीं होता, इसलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर पेन रिलीफ मेडिसिन दे सकते हैं, स्पेशली ऐसी दवाएं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और प्रोस्टाग्लैंडिन को रिड्यूस करने में हेल्प करें। कुछ केसेस में हार्मोनल ऑप्शन भी सजेस्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली जब ये सिम्टम बहुत ज़्यादा सीवियर हों। इसमें हार्मोनल फ्लक्चुएशंस को रेगुलेट किया जाता है और पेनफुल सिम्टम को रिड्यूस किया जाता है। फाइब्रॉइड एंडोमेट्रियोसिस या कोई इन्फेक्शन हो तो इलाज अलग हो सकता है, इसलिए करेक्ट डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। ओके गर्ल्स, अब बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज़ की जो कि वक्ती तौर पर रिलीफ दे सकती हैं। नंबर 1 हीट थेरेपी, नंबर 2 जेंटल मूवमेंट्स, नंबर 3 स्लीप एंड रेस्ट, नंबर 4 हाइड्रेशन एंड बैलेंस ईटिंग, नंबर 5 स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आपने कभी सीवियर पेन एक्सपीरियंस किया है तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अवेयरनेस किसी एक लड़की को खामोशी से दर्द बर्दाश्त करने से रोक सकती है। अपना ख्याल रखें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।